हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज के बारे में। पिछले 3 दिनों से काफ़ी ज़बरदस्त इसमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। 20-20% की सर्किट लग रही है। अब आगे क्या करना चाहिए स्टॉक में, उसके बारे में जानेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे, कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक से निकलने का। मैं तो इधर एग्जिट मारने की फुल प्लानिंग में हूँ। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होता हुए नज़र आएगा, मैं इस स्टॉक से निकलने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मैंने ऐड की हुई है। एंड ये जो अपसाइड दिखाया है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा सस्टेन होगा। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो एज ऑफ नाउ, अगर आपके पास है और आप सोच रहे हो काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, तो रुकिए ज़रा, ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली 1.36 पे था 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले। उसके बाद 3 दिन से कंटिन्यूस अपर सर्किट लग के 1.95 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रीज़न, राइट इशू ये कंपनी कर रही है। 5 शेयर्स आपको राइट इशू के मिलेंगे, 3 अगर आपके पास है तो। सो बेसिकली 1 रुपया पर शेयर पे आपको ये स्टॉक मिलेगा। सो 3 रुपये का अगर आपके पास 3 स्टॉक है करंट प्राइस पे, तो उसका टोटल वैल्यू समझो 2 रुपये के हिसाब से अगर मैं पकड़ूँ तो 6 रुपये होते हैं। एंड उसके सामने आपको 5 रुपये के स्टॉक्स और मिलेंगे। सो टोटल आपके पास 11 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। जैसे जैसे ये स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, अगर सपोज ये स्टॉक 3 रुपये पे चले जाता है, तो फिर जो ये राइट इशू आपके पास आएगा उसका वैल्यू 2 रुपये पे हो जाएगा। सो जितना ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, उतना ही राइट इशू का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है। 12 तारीख के आसपास ये स्टॉक आपके अकाउंट में दिखना चाहिए, जो राइट्स एंटाइटलमेंट मिलने वाला है वो। और वो एक मौका होगा जहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं 12 तारीख तक। अभी आज 7 तारीख है, 8, कल संडे है। 4 ट्रेडिंग सेशंस बचेंगे एंड मुझे नहीं लगता है उसके बाद ज़्यादा मूवमेंट दिखने वाला है स्टॉक में। सो फिलहाल के लिए 4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज के लिए। एंड अगर इन दिनों में कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाता है, 2.5 या 3 रुपए ये स्टॉक का मिलता है, तो फिर एक एग्जिट लेने का काफ़ी बढ़िया मौका होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसके तरफ चलते हैं अभी, बट 12 जून का डेट याद रखिएगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इस कंपनी की, वो है प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, डीआईआई और पब्लिक के पास ही सारी इक्विटी है। अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कनेक्शंस, यहाँ पे 2 लोगों का नाम आपको दिख रहा होगा और इतनी सारी कंपनीज दिख रही होगी जिनसे ये कनेक्टेड है। इन सभी कंपनीज को मैंने एनालाइज किया है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो सेल्स ज़ीरो है एंड प्रमोटर होल्डिंग भी ना के बराबर है। कभी कभार अचानक से मूवमेंट आता है एंड दोबारा वो स्टॉक नीचे की तरफ चले जाता है। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आप अगर इनके बैलेंस शीट खोल के देखोगे या सेल्स खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में आप देखिए 91 करोड़ का सेल्स है, 94 करोड़ का एक्सपेंस है एंड लॉस में दिख रहा है ये कंपनी। और जो इन्होंने राइट इशू किया है, वो पब्लिक से पैसा लेके किधर लगाने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस टू मीट इशू एक्सपेंसेस, यानी कि जो ये इशू कर रहे हैं राइट इशू, उसका जो एक्सपेंस है वो भी इसी पैसे से जाएगा। कॉर्पोरेट पर्पस है, जो भी उनके एक्सपेंसेस होंगे होंगे वो इससे जाएगा। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनको क्यों आई है? यहाँ पे तो सेल्स अच्छा खासा दिख रहा है, एक्सपेंस उससे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे लॉस में है कंपनी, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो इन्होंने सेल्स किया है 91 करोड़ का, उसका यहाँ पे आपको देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है 63 करोड़। यानी कि इन लोग ने माल तो बेच दिया, लेकिन माल बेच के पैसा आया ही नहीं। तो जब पैसा नहीं आया तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी का, कि भाई माल बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, और शेयर होल्डर से और पैसा लेके फिर वो डिप्लॉय करेंगे एंड फिर बिजनेस करेंगे। सो ये जो मॉडल है ये मुझे नहीं समझ में आता है। यहाँ पे इक्विटी भी बढ़ जाएगी, अभी 29 करोड़ की इक्विटी है, इसमें 48 करोड़ और ऐड हो जाएंगे, इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बढ़ता गया बट बैड डेट्स हो गया, तो फिर यहाँ पे भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। बोरोइंग्स नहीं है कंपनी में, बट शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं एंड उसी से वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं। सो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती, किसी भी कंपनी में आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है कि आप माल बेचो और पैसा नहीं ला पाओ, सो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर मी। सो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर मैं कहूँ, तो ये जो अपसाइड देखने को मिल रहा है करंटली, उसे एक एग्जिट लेने का
काफ़ी अच्छा एक मौका मिलेगा। अगर 3 रुपये के आसपास मिलता है ये काउंटर तो फिर 2.5 से 3 रुपये के आसपास तो आप एग्जिट ले सकते हैं। 12 तारीख तक ही मूवमेंट मुझे लग रहा है कि इसमें दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आर ई शेयर्स लिस्ट होंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वहाँ से एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। सो नज़र रखिएगा फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज पे, और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे एग्जिट के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप इस अपसाइड में एग्जिट ले सके। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अपसाइड जाएगा तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा। बट फिलहाल के लिए मैं, जो मेरी होल्डिंग्स है वो उसके बारे में अगर बात करूँ तो मैं ये अपॉर्चुनिटी एग्जिट लेने के लिए फुल रेडी हूँ। एंड जैसे ही थोड़ा बहुत मुझे करेक्शन देखने लगेगा कि करेक्शन आने वाला है तो मैं एग्जिट ले लूँगा। सो ये था फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।